प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो 10वीं क्लास के लिए पहली वीडियो है। इस वीडियो से लेकर आगे आने वाली सभी वीडियो यदि आप कंटिन्यू देखते हैं तो एग्जाम में आपको मैथ से संबंधित तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसको आसानी से करेंगे, बस आप देखते रहिए कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? 140। तो हमें 140 का गुणनखंड करना है। चलिए जी आराम से करते हैं। हम लिखते हैं हल। ठीक है, 140 इक्वल टू, तो 140 का गुणनखंड करने के लिए हमने आपको इससे पहले बताया है कि हम कुछ इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। 140 एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन। ठीक है, अब देखेंगे कि 140 जो है वो किस संख्या से विभाजित हो रही है। तो सिंपल सी बात है, लास्ट की संख्या 0 है, तो अतः ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से विभाजित होगी तो हम 2 लिखते हैं। तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14, 2 0 0, 70 आ गया। अब 70 भी 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि लास्ट अंक इसका 0 है। तो 2 से विभाजित करने पे कौन सी संख्या बच रही है? 2 3 6 और 2 5 10, 35। अब 35 जो है ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट अंक 5 है, इसीलिए ये 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 से यदि हम भाग देते हैं तो क्या आता है? 5 7 35, 7 आया, और लास्ट संख्या फिर हम 7 से विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इधर अभी हमको कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? 1 2 प्राप्त हुई है, एक इधर 2 प्राप्त हुआ, एक 5 और एक लास्ट में 7। टोटल 4 संख्या प्राप्त हुई। हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, अब हम इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है ना। यहाँ पे देखो 1 2 ये रहा और दूसरा 2 ये रहा, तो इसकी घात पे हम क्या लिखेंगे? 2 पावर 2 हो जाएगा इंटू। अब 5 पे कोई 5 जो है एक ही बार आया है तो 5 है, और इंटू 7 भी एक ही बार आया है तो 7 पावर 1। 1 चाहे करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि 1 से ज़्यादा है तो हमको शो करने की आवश्यकता होती है, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, बस हो गया। 140 का हमने गुणनफल कर दिया, गुणनखंड कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को चाहो तो हम मिटा सकते हैं, इसकी यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपने देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 156। 156 है, तो हम यहाँ से इसका हल करेंगे। ठीक है, 156। तो 156 का अब हमको गुणनखंड करना है, और कैसे करना है अभी आपने देख ही लिया है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इधर 156। ठीक है, अब ये लास्ट में 6 है। अब 6 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो हम यहाँ पे 2 करते हैं। तो क्या आएगा? 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 78 आ गया। अब लास्ट में 8 है तो फिर 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए अब हम इसको 3 से चेक करेंगे। तो क्या ये 3 से विभाजित होगी? बिल्कुल विभाजित होगी। 3 इक्का 3, 3 त्रिक्का 9, 13। और 13 संख्या आपको पता है कि केवल 13 से ही विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे 1 आएगा, हमने गुणा कर दिया। ठीक है, 1 आ गया। तो इसमें हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 1 2 प्राप्त हुआ है, एक ये 2, एक 3, एक 13। क्या है? 2 2 3 13। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब हम इसको घात के रूप में चाहें तो लिख दें। तो 2 पावर कितनी हो जाएगी? कितनी बार 2 आया है? 2 बार है, तो हम 2 पावर 2 कर देंगे इंटू 3 एक ही बार है तो 3 लिखा ज्यों का त्यों रहेगा, वैसे ही 13 भी ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 156 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, कितना आसान है। अब हमें जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हम मिटा देते हैं, जैसे इसका सॉल्व यहाँ से हमने मिटा दिया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा है 38 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व करते हैं।
तीसरा क्या है 38 25 है। ठीक, तो अब आगे लिखते हैं हल 3825। तो 38 25 का भी हम कुछ इसी तरीके से गुणनखंड निकालेंगे। 38 25 एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एक इधर से। अब यदि आप लास्ट वाली संख्या पे ध्यान दो तो यहाँ पे संख्या अंक आ रहा है 5 है, और 5 होने के कारण ये पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। हम 3 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब 5 से विभाजित हो रही है हमको पता है, तो सबसे पहले 5 से ही विभाजित करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम 5 से विभाजित करेंगे तो इधर आएगा 5 एकन्नम 5 छंग 30, नहीं 5 सत्ते 35, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या आएगा 5 सत्ते 35, अब आया बचा 3 इधर। ठीक है, तो 3 और 2 32 हो गया, तो 5 छंग 30। अब 32 में से 30 निकल गया तो बचा 2, और लास्ट में 25 बचा, तो 5 बचा 25। अभी भी इस संख्या के लास्ट में 5 है, तो ये फिर से 5 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या आएगा 5 एकन्नम 5 बचा 2, तो 5 बचा 25 बचा 3, 5 3 15। अब यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 5 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम 3 से विभाजित कर लेंगे। तो 5 3 5 15, 3 एकन्ना 3। अब ये फिर से 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 3 एकन्नम 3, 3 सत्ते 21 और 17, और 17 क्या है भाज्य संख्या, इसीलिए केवल 17 से ही विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आ गया 1। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम पहले 3 से ही विभाजित करें, हमें ये देखना है कि किस संख्या से विभाजित हो रही है। हम चाहते तो पहले 17 से भी यहाँ पे 17 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 17 से लिखकर, क्योंकि हल करने के बाद तो हम इस संख्या को तो मिटा ही देना है हमको। तो अब हम इधर लिखते हैं कितना आया 1 5 5 3 3 17 लिख लेते हैं। 5 × 5 × 3 × 3 × 17। अब हमें इस संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आया 3 × 3 × अब ये दोनों संख्याएं हो गई। अब बचे ये दोनों 5 और 5, तो इसको भी लिख लेते हैं 5 × 5। अब लास्ट में कौन सी संख्या बच रही है 17, इस 17 को भी लिख लेते हैं। तो अब हम इसको घात के रूप में लिखेंगे, तो क्या आएगा 3 कितनी बार है 2 बार है, तो 3/2 हो जाएगा। 5 भी 2 बार है, तो 5/2 हो जाएगा। इंटू 17 एक ही बार आया है, यहाँ पे गुणा होना चाहिए था, 17 एक ही बार है, तो हम 17 को भी इधर लिख देंगे। और ये जो आपको लास्ट में मिला है यह इसका उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कौन सा है 5005 है। कोई नहीं जी, हम 5005 को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं चौथा सवाल। चौथा कितना है 5005। ठीक है, आगे लिखते हैं हल 5005। ठीक, अब कैसे चेक करना है आपको पता ही है। हम इधर लिखेंगे 5005, एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक इधर से खींचेंगे। तो हम ये चेक कर पा रहे हैं कि ये संख्या 5 से तो विभाजित हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जब 5 से विभाजित हो जाएगी तो सबसे पहले 5 से विभाजित कर लेते हैं, बाद में देखेंगे किस संख्या से विभाजित हो रही है। तो 5 एकन्नम 5, और ये 2 जीरो है तो जो करते हैं 2 जीरो आ जाएगा, और लास्ट में ये 5 एकन्नम 5 ये भी आ जाएगा। ठीक है, ओ गलती हो गई, 5 एकन्नम 5 एक, और 1001। अब ये 5 से विभाजित नहीं होगी, और हमको पता है कि ये 7 से तो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया लगाना पड़ेगा। तो हम 7 से चेक करते हैं, तो कितना आएगा, ये 10 है तो 7 × 7 बचा 3, और 7 चौक 28 4 2 बचा, और 2 और 1 21, तो 7 त्रिक 21। ठीक है, 143, और 143 किससे विभाजित होगा 11 से। ठीक, अभी ये 7 से विभाजित नहीं होगा, भाग देकर चेक कर लेना, डायरेक्ट आपका समय ज़्यादा ना लगे, इसीलिए हम डायरेक्ट बता देते हैं किस संख्या विभाजित होगी। 11 से, तो 11 × 11 3, और 11 × 3 35,
और लास्ट में 13 है, तो आपको पता ही है कि 13 एक अभाज्य संख्या, इसीलिए 13 से ये विभाजित होगी। तो यहाँ पे हमें संख्या कौन कौन सी मिली, एक 5 मिला है, एक 7 मिला है, एक 11 और एक 13। ठीक है, तो लिखते हैं इसको 5 × 7 × 11 × 13। अब इसको हम यदि घात के रूप में लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई है। तो इसका केवल यही उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? 5, 7, 11, 13। समझ गए? ठीक है, अब इस चीज़ को हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये रफ कार्य है और रफ कार्य की सॉल्व में हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? 7, 4, 2, 9। ठीक, चलो जी 5वां क्वेश्चन इसका चेक करते हैं। 5वां सॉल्व क्या है? 7, 4, 2, 9। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं हल, और इधर हम थोड़ा सा रफ कार्य कर लें। 7, 4, 2, 9। ठीक है, तो अब इस संख्या को आप चेक करो, 1 से लेके 15 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता? तो हमने बारी बारी से किया है, और इस वीडियो में हम इसलिए चेक नहीं कर रहे हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये 17 से ही विभाजित होगी और किसी संख्या से नहीं, और 17 से भाग देने पे हमें 437 प्राप्त होगा। 437। ठीक, भाग देना तो आपको यार दूसरी कक्षा में सिखाया गया है। इसी तरीके से 19 से भी ये विभाजित हो जाएंगे। अब 19 से भाग देने पे यहाँ पे डायरेक्ट 23 बचेगा, भाग देकर आप चेक कर लेना। और लास्ट में जब 23 बचा है तो हम 23 से विभाजित कर देंगे, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 17, 19 और 23। लिखते हैं 7, 4, 2, 9 = 17 × 19 × 23, और यही इसका उत्तर है। ठीक, डायरेक्ट हल जहाँ से हमने शुरुआत किया वही उसका आंसर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है ना, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया, और इस रफ वाले पार्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो आप फिर से देख लो, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर रखा है, ये रहा पहला क्वेश्चन 140 का। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 156 का। इसके बाद 38, 25 का यहाँ पे क्वेश्चन है, 5005 यहाँ पे क्वेश्चन है, और लास्ट में 7, 4, 2, 9। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर वो जो रफ वाला पार्ट आप ऐसे ऐसे करके कर रहे थे, तो क्या इस चीज़ को मिटाना ज़रूरी है? तो आप चाहो तो मिटा लो, या तो आप इसको ज्यों का त्यों पड़ा रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया सब कुछ समझ में आ गया है, और यदि समझ में नहीं आया है, कहीं पे डाउट है, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।